हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। इंडियन टेलीविजन की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बस दिल में उतर जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है रचना पारुलकर का। ये सिर्फ एक खूबसूरत एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक हाईली ट्रेंड क्लासिकल डांसर और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके पास टैलेंट और इंटेलिजेंस दोनों का परफेक्ट मिक्स है। तो चलिए आज जान लेते हैं रचना पारुलकर की एक प्रॉमिसिंग न्यू कमर से टेलीविजन की टॉप स्टार बनने तक की पूरी कहानी। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। रचना पारुलकर का जन्म 10 अक्टूबर 1990 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी परवरिश एक बहुत ही सपोर्टिव फैमिली में हुई, जिसमें उनके फादर सुशील कुमार पारुलकर, मदर लता पारुलकर और दो भाई संदेश एस पारुलकर और संकेत पारुलकर है। शायद इसी स्टेबल बैकग्राउंड की वजह से उनके काम में हमेशा एक डिसिप्लिन और फोकस दिखता है। बचपन से ही एक्टिंग का सपना तो रचना के मन में था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को हमेशा प्रायोरिटी दी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग ज्ञान केंद्र स्कूल से कंप्लीट की और मुंबई के फेमस मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पर वो यही नहीं रुकी, उन्होंने SNDT यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। रचना ने खुद एक बार इसके बारे में कहा था कि जब लोग एक पढ़े लिखे एक्टर को देखते हैं तो उनका परसेप्शन उस इंसान के लिए बदल जाता है। और पारुल के केस में एजुकेशन उनकी पर्सनैलिटी में काफी चेंजेस लेकर आई और उनके कैमरा के सामने आने के डर को भी खत्म करवा दिया। उनकी ये सोच दिखाती है कि वो अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ को कितना वैल्यू करती है। पढ़ाई के साथ साथ रचना ने बचपन से ही क्लासिकल डांस की दुनिया में कदम रख दिया था। वो नालंदा भरतनाट्यम नृत्य निकेतन से भरतनाट्यम में ग्रेजुएट है। इतना ही नहीं, उन्होंने कथक की एक्सपर्ट ट्रेनिंग मशहूर गुरु उमा डोगरा से ली है, जो खुद जयपुर घराना की एक जानी मानी आर्टिस्ट और कथक के लेजेंड पंडित दुर्गा लाल की सीनियर डिसिपल है। इसके अलावा वो फेमस कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस की स्टूडेंट भी रह चुकी है और डांस की इसी ट्रेनिंग ने उन्हें वो ग्रेस और डिसिप्लिन दिया जो उनके हर रोल में साफ झलकता है। सिर्फ 18 साल की उम्र में रचना ने साल 2009 में टीवी सीरीज 7 फेरे सलोनी का सफर से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। इसमें उन्हें सावरी सिंह के रोल में देखा गया। इस शो के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी साल वो किस देश में है मेरा दिल में रानो के रोल में दिखाई दी। साल 2010 से साल 2012 तक वो स्टार प्लस के शो सपनों से भरी नैना में दिशांग करोड़ा के साथ आकृति के रोल में नजर आई। सेम ईयर साल 2012 में वो गुमराह के सीजन 1 के एक एपिसोड में कनक डगर के रोल में भी देखी गई। इस एपिसोड में उन्होंने एक छोटे शहर की लड़की का रोल प्ले किया था, जिसके सपनों का एक सैड एंड होता है। इन शुरुआती सालों ने उनके टैलेंट को मांझा और उन्हें इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई। साल 2013 रचना के करियर में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट लेकर आया। उन्हें जी टीवी के शो एक मुट्ठी आसमान में कल्पना AKA कल्पी जादव के लीड रोल में देखा गया। ये उनका पहला लीड रोल था और उन्होंने एक लोअर मिडिल क्लास लड़की के स्ट्रगल्स को पर्दे पर जिंदा कर दिया। शो में उनके को एक्टर आशीष चौधरी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सुपर हिट रही और लोगों ने इस जोड़ी को ढेर सारा प्यार दिया। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें साल 2013 में गोल्ड अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में सोनी टीवी के हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में महारानी अजाबदे का किरदार निभाकर सबका दिल जीत लिया। महाराणा प्रताप की पत्नी के इस रोल में उनकी एलिगेंस और बहादुरी को ऑडियंसेस ने बहुत पसंद किया। शरद मल्होत्रा के साथ उनकी जोड़ी इतनी पॉपुलर हुई कि उन्हें साल 2015 में बेस्ट जोड़ी का लायंस गोल्ड अवार्ड भी मिला। रचना खुद इस रोल को अपने लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मानती है और अपने इस किरदार पर बहुत प्राउड फील करती है। साल 2019 में वो नमः में देवी पार्वती के रोल में तरुण खन्ना के साथ दिखाई दी। उन्होंने साल 2020 में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में एक छोटा सा अनक्रेडिटेड रोल भी किया था। हाल ही में साल 2022 से 2023 तक वो पॉपुलर शो मैडम सर में शिवानी पवार के किरदार में नजर आई और फिलहाल उन्हें प्यार की राहें शो में प्रिया रुद्र शेखावत के रोल में देखा जा रहा है। पर पर्दे पर तो आपने रचना को देखा है, लेकिन रियल लाइफ में वो कैसी है, चलिए ये जान लेते हैं। एक्टिंग के अलावा डांस उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उनका पहला प्यार भी है। वो एक बिग शॉपाहॉलिक है जिन्हें फुटवेयर और कैजुअल कपड़े खरीदना बहुत पसंद है। उनके ड्रीम शॉपिंग डेस्टिनेशंस न्यूयॉर्क और पेरिस है। खाने में वो वड़ा पाव, पाव भाजी और मोमोज की दीवानी है और अक्सर ड्रिंक से ज्यादा आइसक्रीम प्रेफर करती है। उनकी फेवरेट कार होंडा सिटी है, फेवरेट परफ्यूम पोलो है और वो मेनलैंड चाइना में खाना एंजॉय करती है। उनकी फेवरेट एक्टर्स में विपाशा बासु, उर्मिला मातोंडकर, जॉन अब्राहम और आमिर खान शामिल है। उन्हें मीडिया में भी रिकॉग्निशन मिल चुकी है, जिसमें यूके के ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर की 50 सेक्सिएस्ट एशियन वुमेन लिस्ट में साल 2014 में उन्हें 29th और साल 2015 में 14th रैंक हासिल करना शामिल है।
वो सोशल मीडिया पर अपने फैन से जुड़ना पसंद करती है और अपने ट्विटर फैंस को प्यार से ट्वेमिली बुलाती है। प्रोफेशनली वो अपने को स्टार्स के साथ हमेशा एक अच्छी बॉन्डिंग रखती है। उन्होंने आशीष चौधरी और शरद मल्होत्रा जैसे एक्टर्स के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को हमेशा पॉजिटिव बताया है। उनका सपोर्टिव नेचर तब भी दिखा जब वो डांस इंडिया डांस सीजन 4 में कंटेस्टेंट को एनकरेज करने पहुंची थी। उनके इंटरव्यूज से उनके काम करने के तरीके का पता चलता है और वो मानती है कि बड़े रोल्स के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। उनकी पर्सनैलिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब उन्हें एक शो में रिप्लेस किया गया तो उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू वॉक आउट विद डिग्निटी। ये बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म को साफ दिखाती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रचना अभी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती है और अपने करियर पर फोकस्ड है। रचना पारुलकर का सफर टैलेंट, हार्डवर्क और इंटेलिजेंस का एक परफेक्ट मिक्स है। एक ट्रेंड डांसर और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री होल्डर, उन्होंने साबित किया है कि एजुकेशन और आर्ट साथ साथ चल सकते हैं। अपनी ग्रेस, डेडिकेशन और हिम्मत से उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है। तो आपको रचना पारुलकर की ये लाइफ स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।